हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है आज आपका टेस्ट भी है, तो आज टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से बाहर हैं और आपने कितनी तैयारी कर रखी है ना। तो टेस्ट तो देना बनता है भैया ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो टाइम हो गया ना भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता ही है कि भाई मेरा कोर्स चल रहा है, आप उसे ले सकते हैं ना वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर, तो कोई इशू नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब आप मुझे दीजिए, क्या आंसर आपका आया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कल आपको हिंट भी दिया था। अब किस किस स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो बड़ी बात है। चलो टाइम सब हो गया। आंसर आ गया पवन का। पवन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया पवन। एनटीपीसी का पेपर कब है तुम्हें नहीं पता चला हरीश? सबके पास तो डेट आ गई। हरीश को किसी ने बताया नहीं क्या डेट के बारे में? यार ये तो गलत बात है। सबको पता लग चुका है। हरीश तुम कहाँ सो रहे थे? नोटिस भी आ गया। चलो, ये बोला गया है कि भैया देखो BAC आपका 45 है और ये BDC आपका 30 है और CD बराबर 12 है, तो ये निकालना है। अब एक चीज़ बोल रखी है कि EB बराबर EC, यानी कि EB बराबर EC है, यानी कि ये वाला और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि इसके सामने का कोण मैंने थीटा मान लिया, तो इसके सामने का कोण भी थीटा होगा। बिल्कुल होगा सर। तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल को ले सकता हूँ? पहले मैं इस नीले, जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मैं नीला नीला चला रहा हूँ इस पर ना। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूँ तो साइन रूल लगा सकता हूँ। साइन रूल बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो साइन रूल क्या कहता है ना? साइन रूल क्या कहता है कि भैया देखो जिसके आप सामने ले रहे हो, तो इसकी भुजा आपने BC ले ली, तो मैंने कहा BC साइन 45 बराबर हो जाएगा आपका X साइन थीटा के। हो जाएगा ना। तीसरी बाजू भुजा से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस पे आते हैं। अब इस पे आते हैं और इस वाले ट्राइंगल जिसमें मैं लाल लाल सा बना रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लगा दिया? साइन रूल लगा दिया, क्योंकि बेस तो सेम है। तो मैंने इस तरीके से किया, BC साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका 12 साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, अब इस चीज को आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूं तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं BC को BC के बराबर करता हूं तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि X साइन 45 डिग्री जो कि यहाँ से उठ के यहाँ जा चुका है, और साइन 30 डिग्री यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। तो BC बराबर BC है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ X साइन 45 डिग्री बराबर आपका हो गया 12 साइन 30 डिग्री। यहाँ से मुझे x निकालना है जो कि साइन 45 होता है √2, और ये हो जाएगा 12 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो x बराबर आ गया 6√2, और यही आपका आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा और अच्छा कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। ठीक है सर, पेपर तक कितनी बार सिलेबस कितनी बार हो जाएगा? हो जाएगा यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जन्नत जुबैर टिकटॉक अब तुम खुद टिकटॉक वाले हो तो बोले मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है। 1-1 मिनट की वीडियो देखने वाले, 1-1 मिनट की वीडियो बनाने वाले क्या 1-1 घंटे की वीडियो देखेंगे? बोरिंग तो लगेगा ही ना, तभी तो टिकटॉक छोटा बनाया गया है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला, टिकटॉक वाले बोल रहे हैं मैथ बोरिंग है, जाके टिकटॉक बनाओ यार, मैथ क्यों पढ़ रहे हो? इस क्वेश्चन को करो। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। टाइम्स अप करते हैं। और ये क्वेश्चन भाई हर किसी को कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। बोला क्या गया है कि एक त्रिभुज है ABC,
एक त्रिभुज है एबीसी, ए के सामने की भुजा ए आपको दे रखी है 30, बी के सामने की भुजा बी आपको दे रखी है 33 और सी के सामने की भुजा आपको दे रखी है 57। ए का आंतरिक द्विभाजक, यानी कि आंतरिक द्विभाजक क्या होता है, किसी भी केंद्र का मतलब किसी भी एंगल का अगर द्विभाजक आपको मिल रहा है डी पर, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इन सेंटर होगा, क्योंकि अंतःकेंद्री बनाता है और इन सेंटर को ओ बोल रखा है इसने। ठीक है, अंतःकेंद्र ओ से गुजरता है। मैंने कहा ठीक है। अब हमने आपको बताई थी डायरेक्टली थ्योरम कि अगर आपको ए और ओडी का रेशो निकालना हो, एओ और ओडी का रेशो निकालना हो, वो क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी अपॉन बी सी होता है। तो कर सकते थे इसको आप लोग, तो कितना आ गया 57 और 33 अपॉन 30, तो आंसर आ जाएगा 3:1। अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अरे खुशी से पढ़ो यार, चीज़ें बहुत बेहतरीन है ना, और मज़ा आता रहेगा अगर पढ़ते रहोगे तो, और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसको करके बताओ। और एक तो सही से नाम रखो यार, तुम्हारे मतलब जो भी स्टूडेंट है ना, जाने कैसे कैसे तो नाम रखे हुए हैं तुम लोगों ने। बढ़िया क्वेश्चन है। अब सर्किल स्टार्ट हो चुका है, अब सर्किल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यानी कि एक जीवा है, जीवा है धोनी वाली जीवा नहीं, कॉर्ड, यानी कि दो बिंदुओं को अगर कोई परिधि के दो बिंदुओं को मिला दे तो वो जीवा कहलाती है। और बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैंने बोल दिया ये अगर 8 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या हो जाएगी, यही तो रेडियस हो जाएगी केंद्र से दूरी। तो मुझे इतना पता है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर ये 90 डिग्री जाता है हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीवा केंद्र से अगर जीवा पर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 8, 15, 17 ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 15। आपसे बोला गया है कि भैया जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए और अच्छे से लाइक भी करते रहो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप दो मुझे। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं करने वाले के लिए, जो नहीं करेगा उसकी तो क्या कहें। चलो बताओ भाई क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे और मैं चाहूंगा कि आप करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 13 है और एक जीवा की लंबाई 10 है, यानी कि मैंने एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 13 और एक जीवा की लंबाई आपकी कितनी है 10 है। तो जीवा मैंने बना दी पहले, इसकी लंबाई 10 है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं केंद्र से अगर वृत्त पर जीवा पर एक लंब डालता हूं तो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि जीवा ये 5-5 में टूट जाएगी, बिल्कुल आधी आधी हो जाएगी। त्रिज्या आपकी 13 है, तो सेम उसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि जीवा की दूरी ज्ञात करो केंद्र से, तो कितनी हो जाएगी 5, 12 और 13। ट्रिपलेट होता है भैया, और ये लिखाए हुए हैं मेरे द्वारा, तो ऐसा पाप ना करो कि आपको पता ही ना चले। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आपका उत्तर आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा, जिसका चयन आप करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न को करिए। हाँ जी बिल्कुल, CHSL का मैं मॉक ले लूँगा, चिंता ना करो, है ना। आप टेंशन क्यों लेते हो, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है।
इसका आंसर दो, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आंसर दो भाई। सुरेश ने 23 कर दिए सीजीएल में, बहुत बढ़िया सुरेश। तो टाइम सब करते हैं। क्वेश्चन बहुतों को समझ में नहीं आया होगा और बहुतों को आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो अब आ जाएगा। केंद्र O वाले दो व्रत सकेंद्रीय व्रत। अब संकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं? एक ऐसा व्रत जिसके केंद्र क्या हो, समान हो। एक व्रत मैंने ये बना दिया और एक व्रत मैंने ये बना दिया, ठीक है, दो संकेंद्रीय व्रत बना दिए। एक ऐसे व्रत होते हैं संकेंद्रीय व्रत जिनके केंद्र समान हो, ये मैंने लिखाया हुआ है हर चीज। अब क्या बोला गया है कि O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय व्रत को एक लाइन है ABCD पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी कि मैंने कहा कि एक लाइन ऐसे प्रतिच्छेदित करती है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C, इसको मैंने मान लिया D, ये लाइन L है। यदि AD बराबर 12, अभी D क्या है, ABCD, यदि AD बराबर 12 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये अगर केंद्र से मैंने लंब डाल दिया ना इस पर, तो ये बराबर भागों में जाएगा। यानी कि AD अगर पूरा 12 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 और 6, क्योंकि जीवा को वो बराबर भागों में बांटेगा ना। चलो, और BC बराबर 8, अगर ये BC 8 है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4, और ये हिस्सा हो जाएगा 4, क्योंकि ये छोटे व्रत की जीवा है, ये बड़े व्रत की जीवा है। तो AB की लंबाई पूछी गई है, ये 6 है, ये 4 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो हिस्सा होगा, जो मतलब उसकी बीच की थिकनेस होगी वो 2 हो जाएगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच की जो दूरी है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए भैया, मज़े से पढ़ते रहिए, और क्या रखा है ज़िंदगी में, ठीक है, बस अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये रहा, चलो कौन कौन करके बताएगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, आप ट्राई करें और आंसर मुझे दें, मज़ा आएगा देखना। डायग्राम बनाना सीखो और कैसे बनेगा ये देखो। चलिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा था, आप सभी का जवाब बिल्कुल आना चाहिए था इस क्वेश्चन में। देखते हैं कि क्या आंसर होगा, क्या आप आंसर दे सकते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तथा उभयनिष्ठ जीवा भी दे रखी है। यानी कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं त्रिज्याएं। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दो वृत्त मैं बना देता हूं, मैं थोड़ा अच्छे से थोड़ा इसको डायग्राम बनाना चाहूँगा आपके लिए, है ना। ठीक है, अब आगे की अगर बात करना चाहें, आगे के बारे में अगर दिखाना चाहें आपको, तो क्या बोला गया है देख लीजिए कि जिनकी त्रिज्याएं आपको 8 और 10 दे रखी हैं। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि ये अगर आपका केंद्र है, ये अगर आपका केंद्र दे रखा है आपको, ये अगर केंद्र इसका हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, और केंद्र से अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ तक अगर मैं मिलाता हूँ तो ये आपकी त्रिज्या है ना, ये आपकी त्रिज्या हो गई, और ये इसके लिए भी त्रिज्या हो गई। ठीक है,
अब आपसे बोला गया कि इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी है 12। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? ये पूरी की पूरी उभयनिष्ठ जीवा है, यानी कि अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर एक त्रिज्या आपकी 10 है और एक त्रिज्या आपकी 8 है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ये वाला हिस्सा? बिल्कुल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? कर्ण का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो रहा है? √64, यानी कि ये हो गया 8। तो एक तो आ गया भैया 8, ये हिस्सा तो आ गया 8, ये वाला। अब बात आती है इस हिस्से के निकालने की, तो ये कितना हो जाएगा? √8 का स्क्वायर 64 माइनस 36, तो कितना हो रहा है? 28, और 28 का क्या हो जाएगा? 2√7। तो हम ये जानते हैं अगर मैं इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ता हूँ जो कि 8 + 2√7 है, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मज़ा आ गया क्वेश्चन में? चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया? तो ऐसे इन प्रश्नों को किया जाता है। कठिन तो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है, और उन आंखों के धोखे में ना फंसो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपके सामने अगला प्रश्न रख रहा हूँ। इस प्रश्न को करके बताइए और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं मेरे इस क्वेश्चन का। किसी का आंसर आया? चलिए, किसी का आंसर आया? सर इतने सारे कोरोना वायरस आ गए हैं। चलो ये लो, एक वायरस ख़त्म। ठीक है, चलो एक थोड़ी देर बात करेंगे, है ना? हाँ एक ये रहा, नहीं ठीक, चलो करते रहो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की PQ तथा RS जीवाएं जब बढ़ाई जाती हैं तो Q बिंदु पर मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका एक वृत्त है, अब दो जीवाएं हैं PQ और RS, और आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या हो रहा है? आगे मिल रही हैं। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भैया देखो, ये PQ है और ये RS होगी, तभी तो ये बढ़ा रहे हैं तो O पर मिलती हैं, यानी कि O पर मिलती हैं। अब PQ आपसे बोला गया ये 6 है आपका, OQ बोला गया है ये 8 है आपसे। आपसे बोला गया है OS आपको 7 दे रखा है, आपको RS पूछा है। याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि अगर कोई बाहर बिंदु से कोई दो छेदन रेखाएं अगर वृत्त को काट रही हो, हाँ चलिए ठीक है, बाहर के बिंदु से अगर कोई वृत्त पे छेदन रेखाएं काट रही हो तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीका आपने बताया था सर याद करने का, तो क्या तरीका था वो? इस O बिंदु से Q तक का और इस O बिंदु से P तक की दूरी लेते हैं हम। यानी कि क्या हम ये करेंगे 8 × 6 नहीं 8 × 14 बराबर हो जाएगा, अगर ये अपने साथ है तो ये हो जाएगा 7 × 7 + x। तो 7 से काटा 2 बार, 16 प्लस बराबर 7 + x, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9 विल बी योर राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। बात समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया, आगे से सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए, तो यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। आपको हमेशा समझाया जाता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को क्लियर कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है, ये आपका समय शुरू करता हूं मैं। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं।
चलिए आंसर दीजिए। तो टाइम सब हो गया। इसका आंसर आया किसी का? चलिए इन लोगों को देखिए, कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना, आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी दिए गए वृत्त का व्यास है। अगर ये आपका व्यास है, अगर ये आपका एक व्यास है, तो आप मुझे बताओ कि इस व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। अब आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया कि ए बी बराबर आपका 15 है। अगर ये आपका 15 है और ए सी बराबर आपका 12 है, ये आपका 12 है, तो ट्रिपलेट याद आ रहा है क्या? अभी बात करी थी मैंने ट्रिपलेट के बारे में, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? 9 12 13 किसी को याद आया? कुछ आना चाहिए भाई, अरे बताओ ना क्या आएगा। तो आप ये मुझसे कह सकते हो सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, 9 12 15। अब बी डी आपको 9 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 12। तो हम ये जानते हैं आधार इंटू ऊंचाई ये है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 108/2। इसका कितना हो जाएगा? 108/2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 108 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। हाँ चलिए, अरे चलो क्लियर हो गया। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर कितना होगा? 108 होगा इसका, ठीक है। तो आप एक 216 ना दें इसका आंसर, है ना, 216 इसका आंसर ना दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को आप करके बताएं। आपका समय शुरू करता हूं अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए टाइम सब कर देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे समझाऊंगा वो मैं बताने वाला हूं आपको। अब आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यहां से आपकी बहुत सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आने वाली है। अब क्लैरिटी के लिए क्या करना होता है जरा देखिएगा। मुझे बात करी गई है कि अल्फा बीटा और ये थीटा का रिलेशन मुझे निकालना है। आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूं, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देता हूं, ये पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूं और इन दोनों पॉइंट को आपस में, ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, और कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि ये चाप हो गया ना, ये एक तरीके से ये क्या हो गया, एक आर्क हो गया, एक चाप हो गया। इस चाप के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना। और इस चाप के द्वारा एक और कोण बन रहा है, जो कि कहां बन रहा है? ये वाला बन रहा है, देख रहे हो, ये रहा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना बोलो। तो अगर इस चाप के द्वारा ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात? यहाँ तक बात आपके भेजे में घुस गई क्या? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स को? सबको समझ में आ गया कि इस चाप के द्वारा यहाँ अगर कोण 90 माइनस अल्फा है, तो इस चाप के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण समान होता है। अरे ये क्या हुआ? समान होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करना चाहूं और करूंगा भी कि यार देखो, ये वाला देखो, इस वाले चाप से इस वाले चाप से कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। ये कितना हो जाएगा? इस वाले चाप से एक कोण ये भी तो बन रहा है, ये वाला। तो ये कितना है? 90 माइनस बीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 90 माइनस बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? इसी वाले चाप से मैंने यहाँ देखा कि यहाँ 90 माइनस बीटा बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, तो आपका 90 माइनस बीटा ही होगा ना। कोई इशू नहीं है ना यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ कह सकते हैं आप लोगों से कि सर सीधी सी बात ये है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल, अगर ये रैखिक लाइन है, ये एक लीनियर लाइन है,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्यों होगा? अरे होगा ना, रैखिक कोण युग्म से। ध्यान से देखो, तो क्या आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हो? इस पूरे के पूरे अगर ट्राइंगल को मैं देख रहा हूं तो इस पूरे ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। इससे तो ये कट गया, तो अल्फा बीटा और थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो रहा है आप सबको? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे बता दो। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको चीज़ें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये रहा, इसको करके बताओ। चलो इसको करके बताओ। आपका समय शुरू कर रहा हूं मैं अब। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कौन कौन आंसर देगा ये मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है सारे, और है ना लाइक वाइक करते रहा करो यार, है ना। चलो आप तो पढ़ने आए हो ना, पढ़ाई करो, चलो सारी चीज़ें को जाने दो। हाँ, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डी बी सी आपका 70 डिग्री दे रखा है और बी ए सी आपका 30 डिग्री है। तो बताइए बी सी डी कितना होगा? बी सी डी आपको बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कि भैया सिंपल सी बात ये है सर, आपको बताते हैं हम हकीकत क्या है कि अगर आपको निकालना है बी सी डी, ये वाला निकालना है आपको पूरा का पूरा। अगर मैं इस वाले को देख रहा हूँ, अगर मैंने इस पे 30 बनाया है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 30 हो गया, ये 30 है, और यहाँ पर आपके सामने ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? बोलो, हो गया ना काम? 100, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, 80 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ तक आप आंसर अच्छे से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओ। आपका समय शुरू कर दिया मैंने अब। चलिए, टाइम सब हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला गया है बीओडी आपका 160 है। मैंने ये क्या कहा था कि अगर किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है? केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है, यानी कि ये आपका 80 हो जाएगा। और एक तरीके से ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट कि आमने सामने के कोण 180 होते हैं, यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 100 और 80, 180 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। आपके सामने समय शुरू करता हूं मैं अब। चलो करो, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, आज होमवर्क भी दूंगा, है ना, तो आपको हर एक चीज करनी है यार।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ADC पूछा है आपसे, मैंने ये कहा कि सर ये आपको 60 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि भाई हम एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो आमने सामने वाले कोणों का योग 80 हो जाएगा, 180 होना चाहिए क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, 100 नहीं होगा भाई। 100 क्यों होगा कि ये जब अगर 80 है तो ये वाला 100 है, अब ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके आमने सामने वाले कोण 180 होने चाहिए, तो ये 100 है तो ये 80 होगा ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। गलती क्यों कर रहे हो, नहीं करनी है ना गलती। और लाइक वाइक करते रहो, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करो, चलो करो। आपका समय भी शुरू कर देता हूं साथ के साथ में। तो आंसर आया किसी का, नहीं आया, आना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल आया, मनीषा शर्मा का आया है। देखते हैं कि क्या आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए पहले। ओ एक वृत्त का केंद्र है, ये आपका क्या है, सेंटर है। OPR, ओ वृत्त का केंद्र है और OPR ज्ञात कीजिए, यानी कि OPR ज्ञात करना है, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, PQR आपको दे रखा है 100, PQR आपको दे रखा है 100 डिग्री। आप मुझे बताओ, अगर मैं एक काल्पनिक रूप से सामने एक कोई और बना देता हूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया क्या। PQRS बना दिया मैंने, तो ये कितना हो गया आपका, 80 डिग्री हो गया। ये अगर आपका 80 हो गया तो आपको ये पता तो होगा ही कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अब ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर है, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2x + 160 डिग्री बराबर 180। तो यहां से x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 10 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया है। तो 10 डिग्री विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते थे, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी जवाब दे दो फिर, देरी किस बात की। नेकी और पूछ पूछ, और अच्छा लग रहा है लाइक करते रहो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ये सारे काम आपको करने हैं, बाकी बढ़िया पढ़ने वाला काम, पढ़ाने वाला काम मेरा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स का आंसर आ गया भाई इस बार तो। ABC 69 है, ABC 69 है और ACB आपका 31 है। तो BDC निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ भाई। कैसे करोगे भाई। अगर मैं ये ट्राइंगल देख लूँ, ये वाला, तो इस ट्राइंगल से मेरे को क्या पता लग जाएगा, ये एंगल पता लग जाएगा। और ये एंगल कितना आ रहा है, 69 और 31, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 80। अगर ये 80 हो गया तो BDC कितना हो जाएगा, BDC एक जीवा के द्वारा परिधि पर बने हुए दोनों कोण बराबर होते हैं, वो भी एक ही तरफ। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये भी आपका 80 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर।
कोई दोहराए, कोई संकट, कोई परेशानी, मज़ा आ गया, क्लियर हो गया, लाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से। देखो सर्कल कितना आसान होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो करके बताओ, देखते हैं कि कौन आंसर देता है। आंसर आया? किसी का आंसर आया? तो कैसे करेंगे बताओ? तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो जरा, दो सकेंद्रीय व्रत हैं, दो सकेंद्रीय व्रत हैं जिनकी आपको क्या दे रखी है, आपको त्रिज्याएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। यानी कि आपके सामने ये बोला गया है कि आपके सामने दो व्रत हैं, एक व्रत ये रहा, एक व्रत ये रहा, इस व्रत को अगर स्पर्श कर रही है कोई जीवा, ये आपको बतानी है। यही बोला गया है ना, आपसे बोला गया है कि दो सकेंद्रीय व्रत हैं यानी कि उनका केंद्र भी कॉमन है। अब एक 3 सेंटीमीटर का यानी कि छोटी वाली तो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये आपका 5 का हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 4 का हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, बोलो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 डिग्री होती है तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लासिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, आराम से कर सकते हो अगर डायग्राम बनाना आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन करके बताओ, चलो 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 करके बताओ। बताया हुआ है, क्लास में करवाया हुआ है, ध्यान करो। कोई मुझसे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मेरे को प्रूफ भी करवाया था, ध्यान रखना साथ के साथ में। चलो टाइम सब कर देते, तुरंत टाइम सब कर दिया मैंने। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा कि क्या होगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि BC आपका 6 है, AB आपका 8 है, तो व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। BC आपका 6 है और AB आपका 8 है, तो व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अंदर एक व्रत है, आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 10 हो जाएगा। और आपको आंतरिक त्रिज्या की निकालना हो तो वो क्या होता है, 8 + 6 यानी कि लंब प्लस आधार माइनस का कर्ण अपॉन 2 होता है, यानी कि 4/2 आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये अगर चीज़ें पता हो ना तो इतनी नौबती ना आए कि आप इन चीज़ों को गलती करो, है ना। अब व्रत की त्रिज्या पूछिए। अब देखो कुछ लोग क्या है कि बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है कि बस आंसर देने से मतलब होता है। अरे सर जस्ट चिल, हमें तो आंसर देना है, हमें क्या टेंशन लेनी। भाई देखो भाई, अब व्रत कहाँ बनाया गया है, अंदर बनाया गया है। तो ये अभी अंतः व्रत की त्रिज्या पूछी गई है आपसे। बाहरी व्रत की पूछता यानी कि परिव्रत की पूछता तो आंसर आ जाता है हाइपोटेनस का आधा यानी कि 5। तो आपको समझ में आने में दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कि जहां गलती कर रहे हो वहां से तो बचो। चलो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लो करके बताओ फिर इसको भी।
तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है और बी सी डी आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो बी ए सी प्लस ए सी डी आपको बताना है। भाई बताओ, बता दो, ऐसा क्या कर रहे हो, 90 डिग्री, वेरी गुड, सही है। तो बी ए सी और ए सी डी, तो आपको देखो भैया जब बोला गया है बी ए सी तो भैया देखो मिलाना तो पड़ेगा, मिला दिया। अब क्या क्या बोला गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, मैंने कहा ठीक है भैया ओ वृत्त का केंद्र है और बी सी डी एक स्पर्श रेखा है। तो हम ये जानते हैं कि जो अगर त्रिज्या होगी वो लंबवत होगी, 90 डिग्री होगी। तो बी ए सी और ए सी डी ये पूछा गया है आपसे। तो आपको आंसर क्या देना है, देखो मैं बताता हूँ। ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा 90 डिग्री हुआ है, बात समझ में आ रही है। अगर आपके सामने अगर ये कोण मैं मान लेता हूँ, ये आपका कोण अलग है, अल्फ़ा मान लिया आपने, ये मान के चलो ये आपने कोण मान लिया अल्फ़ा। तो यहाँ मैं इसको दो तरीके से नहीं देख सकता क्या, मैं यहाँ पर इसको दो तरीके से नहीं देख सकता कि ये अगर अल्फ़ा है और ये आपके सामने एक कोण है थीटा, ठीक है। ज्योमेट्री खत्म होने वाला, चिंता ना करो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। ये मैंने बोल दिया थीटा, ये मैंने बोल दिया आपसे अल्फ़ा। आप लोग मुझे बताओ कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा फिर। ये अगर 90 डिग्री है आपके सामने और आपने ट्राइंगल बना दिया, मैंने भी ये ट्राइंगल बनाया, मैं इसको मिक्स कर देता हूँ आपके सामने, सारी चीज़ें लिख देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है। हाँ 45 + 45, हाँ इसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। हरियाणा पुलिस में कौन सा मैथ आएगा, देखो सिलेबस देख लो भाई, उसके हिसाब से बता देता हूँ आपको कि कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो अब मुझे आप ये बताओ कि आपने एक थ्योरम तो पढ़ी होगी भाई। थ्योरम अगर मैंने आपको बता देता हूँ कि ये एंगल अगर मान के चलो अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फ़ा होगा। किसी को याद है तो मुझे बता दो कि कौन सी थ्योरम है, याद है तो बताओ, बोलो 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 यार। मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, कल मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, है ना, तो कल आप मिक्स क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं कि ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है आपको, बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप ये देख रहे हैं सर, तो यहां तो बात बिल्कुल साफ साफ हो गई कि अगर ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या निकालना है, ए सी डी का और बी ए सी का मान निकालना है। तो बी ए सी और ए सी डी बी अल्फ़ा प्लस वो निकालना है आपको, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि भैया देखो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा केस आ रहा है सर कि अगर आप 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा इसको लिखते हैं तो आपके सामने, हाँ, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड थ्योरम हो जाएगा। ट्राइंगल आपने ले लिया PAC, इस वाले ट्राइंगल में आपके सामने स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर मैं कहूँगा थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस थीटा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। अगला क्वेश्चन करके बताइए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। चलिए इसका आंसर दीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लव चौबे इनको मत समझाओ, इनके समझ में नहीं आता, बच्चों के कुछ तो मजे ले नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन को कर दो बस। BAC और ADB 30 है और x का मान आपको निकालना है। तो BAC और ADB अगर आपका 30 है तो x का मान आपको निकालना है, x डिग्री क्या होगा ये आपको निकालना है। यार निकाल दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। ये आपको 80 दे रखा है ना, BAC पूरा, ये पूरा 80 है पूरा और ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा AB के द्वारा ये वाला और AB के द्वारा ये वाला।
अब ऐसी बात है तो ये 30 हो गया, ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 70 टन टन टन, खत्म। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बाकी का होमवर्क नोट कर लेना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 6 क्वेश्चन है ना। बाकी के कल हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको कल। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ वाईफाई एनटीपीसी आपको क्या लगाना है, एज ए रेफरल कोड लगाना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वाईफाई एनटीपीसी आप एज ए रेफरल कोड लगाएंगे जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे सभी कोर्सेज में जितने भी अनअकैडमी पर चल रहे हैं, सभी कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वाईफाई एनटीपीसी के माध्यम से, अगर आप एनटीपीसी में लेते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और में लेते हैं तो आप साहिल 10 लगा सकते हैं, ठीक है ना। किसी और में लेते हैं तो साहिल 10 लगा सकते हैं, कर लेना। उसके बाद रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, 6 महीने लेना है। 6 महीने में आपको सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स मिल जाएंगे अनअकैडमी पर। और वाईफाई एनटीपीसी आपको क्या लगाना है, रेफरल कोड, उसको अप्लाई करके रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। अप्लाइड हो जाएगा इसका मतलब काम अपना सेट हो गया, वाईफाई एनटीपीसी कोड लग गया। और आपकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुझे यहाँ फॉलो कर लो आप लोग, ठीक है ना। कल से क्या होगा, कल तो टेस्ट होगा ना, कल तो टेस्ट होगा। हाँ तो फिर चलते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बाय बाय।